ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रृंखला में आज हम सब 2 दिन के अवकाश के बाद अध्याय 5 को आगे बढ़ाते हुए पठन मनन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा मैंने शुक्रवार के सत्र में कहा था कि आप में से कई श्रोताओं का कहना था, जो लोग इसको बहुत ही गंभीरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं, कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के व्यवधान की वजह से 5 दिन में कोई न कोई एक सत्र सोमवार से शुक्रवार में थोड़ा छूट जाता है, या किसी सत्र को पुनः रिवीजन करने की, सुनने की आवश्यकता महसूस होती है, पढ़ने का मन करता है। इसलिए शनिवार रविवार को सत्र नहीं आयोजित कीजिए। तो हमने उस पर अमल करते हुए इस रविवार और शनिवार को सत्रों का आयोजन नहीं किया गया था, और हमें अच्छे कमेंट्स वापस मिले हैं। तो इसके लिए अब जो ये श्रृंखला रहेगी, ये सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित की जाएगी, और शनिवार और रविवार को अगर मुझे कभी आवश्यक लगा और आप लोगों का अनुरोध रहा, स्वीकृति रही, तो कोई उत्सव विशेष, कोई किसी महान भक्त की कथा, किसी बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पर हम सत्रों का आयोजन रखेंगे। पर श्रीमद् भागवतम का सत्र सोमवार से शुक्रवार तक अब यहाँ से आगे के लिए इसी समय और इसी अवधि के लिए किया जाएगा। तो क्योंकि 2 दिन का अवकाश हो चुका है, अध्याय 5 हमने जो पढ़ा था उसके बारे में एक संक्षेप में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अध्याय 5 में श्री नारद जी का व्यास देव को आदेश, ये अध्याय का नाम था। हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 11 तक पढ़ने समझने का प्रयास किया था। तो सत्र की शुरुआत, जो अध्याय है, हमने एक सत्र लिया है इस पर 1 से 11 श्लोक के लिए। इस अध्याय की शुरुआत में व्यास मुनि अपने आश्रम बद्रिकाश्रम में, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, बहुत ही दिव्यमय स्थान है। ये तो कवि की कल्पना भी हो, चित्रकार की अपनी कल्पना भी हो सकती है, पर वास्तव में जिस प्रकार से वर्णन किया जाता है स्थान उससे भी अद्वितीय है। तो वहां पर वो बैठे हैं और वो अपने क्षोभ के कारण पर चिंतन कर रहे हैं। तो जीव ने क्या किया है, यहाँ पर व्यासदेव शिष्य की भूमिका में है, क्योंकि नारद मुनि का प्रवेश हो रहा है यहाँ पर। तो जीव की भूमिका है जो वहां यहाँ पर वो इस बात को प्रस्तुत करती है कि कई बार जीवन में सभी प्रकार की संपन्नता होते हुए भी हम संतुष्ट नहीं होते। तो हमें उस कारण की पहचान के लिए तुरंत किसी अनुभवी का, गुरु का, सीनियर का, जो हमसे वरिष्ठ है, उनका हमें सहयोग लेना चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पर गुरु का भी आचरण प्रस्तुत होगा। जब नारद मुनि आते हैं तो वो आने के पश्चात व्यासदेव को ये नहीं कहते ये तुमने गलत किया, नहीं, वो शुरू करते हैं इससे, जो उनका फीडबैक, जो उनका परामर्श देने का तरीका है, उसमें वो पहले उनके अच्छे काम को गिनाते हैं। वो कहते हैं, आप महान तत्ववेत्ता पराशर मुनि के पुत्र हैं, आपने समस्त ग्रंथों की रचनाएं की हैं जो मानव साथी और समाज के लिए अत्यंत महत्वकारी हैं। ये सब करने के पश्चात अगर आप अभी भी असंतुष्ट दिखते हैं, तो हो सकता है कि आपने भली प्रकार क्या नहीं किया, भगवान का गान नहीं किया। और व्यासदेव इस बात पर वास्तव में सहमत भी होते हैं। व्यासदेव जो है कहते हैं कि जो भी त्रुटि आप बता रहे हैं, और वो क्रम चलता है पूरा संक्षेप के, क्योंकि हम आज का सत्र प्रारंभ करेंगे, उनकी आपस में यही वार्ता होती है। तो अब इस वार्ता का अगला चरण क्या है, उसे हम आज श्लोक संख्या 12 से लेंगे। तो श्लोक संख्या 12 क्या कहता है? श्लोक संख्या 12 है, नैष्कर्म्यापि भाव। एक मिनट, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सही से। नैष्कर्म्यापि
च्युत भावर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वतमभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्यकारणम् नैष्कर्म्यपि अच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। बहुत ही महत्व का श्लोक है, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण तर्क यहाँ पर सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं नारद मुनि। क्या कह रहे हैं नारद मुनि? नारद मुनि कह रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं सकाम कर्म की और किसी प्रकार के ऐसे कर्म की जिसमें कामना तो नहीं है लेकिन भक्ति भी नहीं है, भौतिक आसक्ति से वो रहित हो। तो वो व्यास देव को कहते हैं कि आपने जो ये रचना की है इसमें आपने किसी भौतिक कामना से नहीं किया, आपको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, आपको कोई अपना महिमा मंडन नहीं चाहिए, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है, इसमें क्या अनुपस्थित है? अच्युत का ज्ञान। अच्युत कौन है? जिसका कभी क्षय नहीं होता। अच्युत कौन है? हमारे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वो कहते हैं अच्युत के भाव से शून्य है ये। यदि भी इसमें भौतिक आसक्ति नहीं है पर फिर भी इसमें अच्युत का भी ज्ञान नहीं है। तो होता क्या है? कुंती महारानी के शब्दों में कुंती महारानी कहती हैं कि ऐसी समस्त पूजा, ऐसा समस्त त्याग, ऐसी समस्त प्रकार की कथाएं व्यर्थ है गोविंद जिसमें तुम्हारा नाम न हो, जिसमें तुम्हारा ध्यान न हो, जिसमें तुम्हारी लीलाओं का गान न हो। तो समझने का विषय यहाँ पर ये है, नारद मुनि धीरे धीरे व्यास मुनि को उस स्तर पर ला रहे हैं जहाँ वो इस मानसिक धारणा में स्पष्ट हो सके कि अगर वेद में हमने कहा, जैसे हमने कुछ एक मूवी में डायलॉग आता है कि व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर देता है, फिर वो पूछता है कि आखिर कहना क्या चाहते हो, तो वो कहना बहुत सिंपल लाइन चाहते थे लेकिन वो उसको बहुत घुमा फिरा के कहते थे। तो इसी तरह अगर हमसे जैसे कई कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मूल भाव जो है, भाव ये है समझने का कि अगर यशोदा मैया भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाएं देख के उस चकाचौंध में नहीं, उनको वात्सल्य भाव था, उनको जो पुत्र और माँ का स्नेह था वो चाहिए। तो उनको कृष्ण की कालिया नाग की लीला में उनको ये नहीं था कि मेरे कान्हा ने ऐसा क्यों, उनको तो मेरा कान्हा ठीक तो है, थक तो नहीं गया इतनी देर नृत्य करने के पश्चात। वो बड़े बड़े राक्षसों को मार के आते थे और जब ग्वाल बाल बताते थे वो कहते थे कान्हा तुम्हें तो कहीं नहीं लगी। तो आप विचार करके देखिए, ये जो भाव है, ये जो भक्त का भाव है, चाहे वो 5 में से कोई भी भाव हो, सखा भाव हो, दास भाव हो, सेवक भाव हो, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य भाव हो, भगवान नारद जी यहाँ पर व्यास मुनि को उस भाव की स्मृति करा रहे हैं कि वो ज्ञान भले ही उसमें भौतिक आसक्ति नहीं पर फिर उसमें कुछ और भी तो नहीं है, क्यों सुने, क्यों ध्यान रखें। मैं ये प्रसंग एक सत्र में कह रही थी अभी कि हमने अपना अब तक का जो जीवन जिया है उसमें हमें जो स्मरण में रहती है वो कहानियां रहती है, वो कथा रहती है, वो जीवन की घटना रहती है। इस समय मेरे साथ ये हो गया था, ये नहीं याद रहता है। जो रूटीन का हमारा काम होता है वो हमें याद नहीं रहता। तो भगवान इधर है, इसमें है, उसमें है, ऊपर है, नीचे है, ठीक है, बट फिर उसके बाद क्या? तो भक्त की जो रुचि होती है वो हमेशा भगवान के दिव्य ज्ञान में, उनकी लीलाओं में होती है। और नारद मुनि उसी का स्मरण करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो ये श्रेष्ठ बात है कि आपके पास भौतिक आसक्ति नहीं है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसमें भगवान का गान भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि जब ये भगवान के गान से विहीन ज्ञान को नारद मुनि ने निरस्त कर दिया, तो विचार करके देखिए कि जो क्षणिक लाभ के लिए हम भगवान से लेन देन करते हैं, जिसे हम सकाम कर्म कहते हैं कि भगवान में हम आसक्ति, हम भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन हमारी जगत बंधन में भी आसक्ति है, वो फिर किस श्रेणी का है? वो तो अत्यंत ही निकृष्ट श्रेणी का है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि देखिए, सकाम कर्म जो भी है ना, जिसमें हम कहते हैं ऐसा करूं तो ऐसा मिलेगा, जिसमें हम भोगने की इच्छा के साथ रखते हैं, उसमें हमें दुख मिलना ही मिलना है। उससे बेहतर कहा जाता है कि कार्य भौतिक आसक्ति से रहित होकर करिए, जो कि व्यास मुनि ने किया। पर वो भी श्रेयस्कर नहीं है क्योंकि उसमें भक्तिमय सेवा का वर्णन ही नहीं है।
तो भगवत गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि सकाम कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, नहीं तो वो बंधन का कारण बनता है। इसी प्रकार से ये जो निष्काम तरीके से किया गया कार्य पर इसमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, व्यासदेव जी के शब्दों में, उसमें क्या है, उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो एक जगह आपको सफलता जो बंधन का कारण है और दूसरी जगह आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो इतने पर रुकते नहीं है हमारे नारद मुनि, अभी इसको और विस्तार में बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अथो महाभाग भवान मोगदृक् शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रत उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरद तद्विचेष्टितम्। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो पुनः किस बात पर प्रयास दे रहे हैं वो? भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन दिलाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्त बनने के सारे गुण उपस्थित है, सिवाय इसके कि तुम भक्ति में सेवा में नहीं लगे हुए हो। तुम सभी दृष्टि से पूर्ण हो, तुम्हें ज्ञान विज्ञान सब पता है, तुम्हारी ख्याति में भी किसी प्रकार के भौतिक महिमा मंडन का वर्णन नहीं आता है, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी दृढ़ता भी एक मति है, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं, एको दृढ़ हो, तुम सत्य में स्थित हो। तो अब लोगों को इस भौतिक बंधन से मुक्त दिलाओ। ऐसा ज्ञान पढ़ के क्या फायदा जिसको लोग व्यवहारिक रूप से प्रयोग न कर सके। पहली बात की कलयुग में लोग वेदों को ढंग से पढ़ नहीं सकते, संस्कृत इतनी वो हो चुकी है, पढ़ लिया तो उसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग कैसे करें। ऑफिस में बॉस ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है, टीममेट्स ढंग से नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, व्यवसायियों के लिए इतना सारा अनेक प्रकार का अड़चन है, गृहिणियों को इतने मोर्चे पर एक साथ खड़े रहना पड़ता है, इसमें वेद पुराण का ज्ञान कैसे काम आएगा। भगवान कहते हैं इसमें तो उनको व्यवहारिक रूप से बताओ कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसको किस प्रकार से करें, उनका भाव कैसा होना चाहिए, भगवान की किस लीला का स्मरण करें इस प्रकार का कार्य करते समय, कितना महिमा मंडन हो। तो उससे तुम क्या करोगे, लीलाओं की समाधि से तुम लोगों को इस भौतिक जगत से बचा पाओगे, बंधन से तुम याद दिला पाओगे कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं, वास्तव में उनका स्थान कहाँ पर है। और उसके साथ ही साथ जब वो लीलाओं का स्मरण करेंगे तो उनको भौतिक जीवन में जो अतिरंजिता है, जो उनका इतना ज्यादा लगाव है, उससे उनके अंदर धीरे धीरे वितृष्णा आने लगेगी। कि जो बड़े बड़े भक्त हैं, जब भागवतम की कथा हम सुनते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि बड़े बड़े भक्त अपना सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में गए थे, क्योंकि वो इस जगत का सार समझ चुके थे। पांडवों ने जो इतना बड़ा युद्ध भगवान की इच्छा पर किया, उसमें भी वो क्या करते हैं, कुछ वर्ष शासन करते हैं और फिर स्वेच्छा से निकल जाते हैं प्रयाण करने के लिए, आगे बढ़ जाने के लिए, आप अंतिम अपने जीवन की गति को प्राप्त करने के लिए। तो ये सब बताओ, नारद मुनि कहते हैं लोगों को ये सब बताओ, इससे क्या है, इससे इनकी इंद्रियों को वास्तविक तृप्ति मिलेगी, नहीं तो इस भौतिक जगत में ये सिर्फ भोग और रोग में फंसे रह जाएंगे। और जो योग तुम बता रहे हो ये इनके काम का नहीं है, तो इनको योग का वो माध्यम दो जिससे कि इनके जीवन में प्रसन्नता आए, संतुष्टि आए, भाव आए, लयबद्धता आए, और ये जीवन के जो हायर ऑब्जेक्टिव्स है, जो उच्च लक्ष्य है, उसको पहचान पाए। इसके बाद क्या कहते हैं नारद मुनि? नारद मुनि कहते हैं ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षत् प्रददृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कहिचित् क्वापि च दुःस्थितामति लभेत वाताहत नौरिभास्पदम्। नारद मुनि कहते हैं तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों, परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं नारद मुनि भगवान के बारे में? अगर तुम भगवान के अतिरिक्त उनको तुम कुछ, जैसे हम कहते हैं भगवान कहो तो लोग कहेंगे कि हम थोड़े बैकवर्ड माइंडेड बन रहे हैं ना, हम बहुत ही दकियानूसी बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि कोई ऊपर वाला है, कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई आत्मिक शक्ति है, कोई वो हर वो बात कहे जिससे हम भगवान से प्रत्यक्ष संबंध ना बना पाए, तो नारद मुनि कहते हैं ऐसा करना वास्तव में पता है क्या है, जैसे जो नाव है पानी में,
उसको अगर खूंटे से नहीं बांधा है और पानी में छोड़ दिया है हमने, तो चक्रवात इधर का थपेड़ा आया तो इधर ले गया, उधर से थपेड़ा आया तो उधर ले गया। क्यों? क्योंकि नाव कहीं बंधी नहीं। तो नाव क्या है? हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, और इसको खूंटे से बांधना हुआ, अर्थात इसको इसकी श्रद्धा कहीं पर फिक्स होनी चाहिए हमारी, कहीं किसी एक रूप विचार पे। अगर कोई बच्चे को कहते थे तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी एक माँ है, बच्चे ने कभी माँ नहीं देखी, तुम्हारी एक माँ है, ठीक है, तुम्हारी एक माँ है, वो तुम्हारे लिए चॉकलेट भेजती है, वो तुम्हारे लिए खाने की सब रोज अच्छा सुंदर सामग्री भेजती है, तुम्हारी फीस जमा करती है। बच्चा रह रहा है पर उसने माँ को नहीं देखा, और वो कल्पना करता रहेगा, और हर वो प्रतिबिंब, हर वो व्यक्तित्व जिसमें उसे उस मिलते जुलते धारण के उसमें वो माँ देखने लग जाएगा। तो कभी उसे लगेगा कि जो छात्रावास में या हॉस्टल में या स्कूल में जहाँ छात्र रह रहा है, वहाँ जो झाड़ू लगाती है ये मेरी माँ हो सकती है। कहीं उसे जो कोई सड़क पर डांटती हुई माँ दिखेगी, उसे ये मेरी माँ हो सकती है। पर माँ का वास्तविक प्रतिबिंब तो एक होगा ना, उसकी माँ तो एक होगी ना। वैसे ही हम जो भगवान के बच्चे, हमारे हमारे माता पिता भगवान एक है ना, उसकी उनके रूप लीला के साथ अगर हम अपने आप को स्थिर करेंगे, तभी तो उसके बाद हम अपने जीवन में होने वाली हर घटना को जोड़ पाएंगे। आज मैं दुखी था इसलिए मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसे भेजा, आज माँ अच्छे से तैयार हुई क्योंकि मेरा जन्मदिन है, आज माँ बहुत खुश है क्योंकि मैंने इस प्रकार का कार्य किया। वो अब इसके अलावा अगर हम भौतिक जगत में हैं और हम कहते रहेंगे कि अम, आप पुनः हम देवताओं पर जा सकते हैं कि हम कहते रहेंगे कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें शनिवार को ये करना चाहिए, मंगलवार को ये करना चाहिए, शुक्रवार को ये करना चाहिए, बुधवार को ऐसे करना चाहिए। तो हर उस देवता में हम भगवान की प्रतिछवि ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि देवता भगवान नहीं है, वो उनके प्रशासनिक अधिकारी है, वो उनकी शक्तियों के एक अंश के रूप में प्रतिबिंब कर रहे हैं उनको, लेकिन वो स्वयं वे नहीं है। तो जैसे हमारी माँ एक है, वैसे भगवान एक है। जैसे नाव बिना खूंटे बंधे हुए चक्रवात के हिंडोले में इधर उधर भटक जाती है, वैसे ही हमारा मन इंद्रिय अगर भगवान की कथाओं को सुनकर उन पर श्रद्धा विश्वास लगाकर वहां अपने आप को दृढ़ नहीं रखेगा, तो हम इस झंझावात में अपने आप को किसी किनारे पर नहीं ले जा पाएंगे कभी, और इसी प्रकार से भटकते रहेंगे। तो इसलिए भगवान ये दिशा दे रहे हैं कि अपने मन को भ्रांत मत रखो, अपने मन को शांति में ले आओ। रंगमंच पे कार्य करने वाले अभिनेता की तरह मत व्यवहार करो, कि जिसका रोल किया, जिसका रोल दिखा उसको वही समझने लगे। वो जो व्यक्ति ये अभिनय किरदार कर रहा है उसका अपना स्वयं का एक वास्तविक व्यक्तित्व होता है। आगे क्या कहते हैं भगवान नारद मुनि? जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासित स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रम यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनम्। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। क्योंकि वो लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। कितने सारे बिंदु हैं इसमें समझने के लिए हमारे। सामान्य लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है? भगवान कहते हैं सामान्य लोगों की प्रवृत्ति भोगने की होती है। वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कुछ अच्छा दिखा हम खा लें। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर उनसे कहो कि आज आपके जन्मदिन पे जो आएंगे उनके लिए आपको उपहार, वो आपके लिए उपहार लाएंगे, इसलिए आपको भी उन्हें बदले में उनके जाते समय उन्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए, उपहार देना चाहिए। तो जब बच्चा उपहार लेके आता है माँ के साथ, उसे पता है कि ये रिटर्न गिफ्ट है देने के लिए, पर फिर भी उसकी नजर में थोड़ी सा लालच होता है। अगर वो चीजें उसे पसंद है और उसके पास नहीं है तो वो उसको भोगना चाहता है। तो नारद मुनि यहाँ पर व्यासदेव को यही बता रहे हैं। वेदों में आपने बता दिया भगवान यज्ञ इतने महान स्तर पर यज्ञ करोगे, ऐसे करोगे, परम शक्ति सृष्टा सृजता सृजन करता निर्माता सब कुछ बता दिया। फिर आपने कहा रिचुअल्स, तो आपने जो एनिमल्स थे, पशुविक प्रवृत्ति के लोग थे, उनको कर्मकांड रिचुअल्स बताया, एनिमल्स को रिचुअल्स बताया, और ऐसा करने से आपने उनको क्या किया? आपने उनको बंधन कारक करा दिया। क्यों? क्योंकि आपने कहा ऐसा करोगे तो ये प्राप्त होगा, वैसा करोगे तो वो प्राप्त होगा। आपने ऐसी बातों को विचार पूर्वक करने की जगह पर आपने इसे धर्म के नाम पर ग्रहण करने को दे दिया। क्यों? क्योंकि वेद धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोग अब निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। निषेधों की परवाह करने का अर्थ क्या हुआ? निषेधों में परवाह करने का अर्थ ये हुआ था कि जैसे हमने कहा था कर्मकांड में कि अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, पर फिर आपने कुछ नियमों के साथ, क्योंकि भगवान ने सभी की वृत्ति के अनुसार एक देवी बना दी है, एक अपनी शक्ति को उन्होंने विस्तारित रूप में कर दिया कि अगर आपको खाना है, अभक्ष्य भक्षण करना है, तो पहले तो आप स्वयं उसको काटिए,
अभक्ष्य पदार्थ को। उसके पश्चात आप उसे अलग इतने-इतने प्रकार से इन वस्तुओं की उपस्थिति में पकाइए, फिर आप देवी को भोग लगाइए, फिर ताकि आपकी बुद्धि शुचिता। अब आप कह रहे हैं कि ये अगर आप तो आपने भोग का रास्ता दे दिया। कुछ समय के बाद व्यक्ति, क्योंकि कलयुग जब बढ़ने लगेगा तो वो निषेधों की भी परवाह नहीं करेगा। फिर परिवार में कलह होते हैं। पत्नी खाना चाहती है, पति नहीं खाना चाहता, पत्नी नहीं खाना चाहती है, पति खाना चाहता है, और इतना अलग-अलग कौन बनाए करे कि ये इस प्रकार का अभक्ष्य भक्षण खाने से, जो नॉन वेजिटेरियन चीजें उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, तो कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं कि अब व्यक्ति अलग कौन बनाने जा रहा है, कौन भोग लगाने जा रहा है। अब वो घर में आने लगा, जहाँ विष्णु की पूजा होती है वहां आने लगा। फिर घर में जो बड़े दादी दादा नाना नानी जो कि माला करते हैं, तुलसी धारण करते हैं, भगवान को भोग नहीं लग सकता, ये बर्तन हो गए। तो जब कलयुग बढ़ेगा तो इंसान की ये क्षति भी, ये मति भी क्षीण होती जाएगी, और इस प्रकार से इस मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का उसका पूरा मौका समाप्त हो रहा है। फिर आप यज्ञ के नाम पर जो पशु बलि और ये सब का बोलबाला करके आपने इस प्रकार का भ्रम जाल फैला दिया है। फिर भगवान बुद्ध आते हैं। भगवान बुद्ध पशुवध का उद्देश्य बंद करने के उद्देश्य से उन्हें वेदों की निंदा करनी पड़ती है। भगवान बुद्ध ने कहा अहिंसा अहिंसा अहिंसा, और फिर लोगों ने कहा वेद में लिखा है, तो उन्होंने कहा वेद असत्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंशावतार हैं, 2 कला अवतार हैं भगवान बुद्ध। तो वो सिर्फ वो काम वो करेंगे जिसके लिए उन्होंने वो रूप स्वीकार किया है। उन्हें सबसे पहले इतनी हिंसा बढ़ चुकी थी कि उन्हें अहिंसा लाने की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा नहीं, वेदों का पालन मत करो। अब क्या हुआ? जो सारा ज्ञान था वो वेद थे, अब हमने कह दिया, समाज का एक वर्ग कहने लगा वेद ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपने उनको वेदों का सार नहीं दिया। आपने वो संस्तुति कर दी नियमित यज्ञों के द्वारा, जिससे कि लोगों को अपनी भोग प्रवृत्ति को बनाए रखने में मदद मिल रही है। और अब देखिए, अब जब कसाई घर ये सब प्रधान, तो लोगों को अब अलग से काटने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कहा गया कि अब वो निषेधों की परवाह नहीं करेंगे। अब बाहर बनने लगा, बाहर खाने लगे, बाहर खा के आ रहे हैं, घर में आप उस व्यसन युक्त वातावरण में रहने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो कहाँ आध्यात्म रुकेगा फिर? रहेगा ही नहीं आध्यात्म। इसलिए नारद मुनि ने कहा ये आपने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो वेदों की अंतिम गति नारद मुनि समझाना चाह रहे हैं व्यासदेव को कि अगर वो भगवान के चरणारविंद की शरण में जाकर अपने को लगाने के लिए जीव को तत्पर ना करे, प्रेरित ना करे, तो ये फिर अन्य किसी भी रूप में जीव इसको सुने, समझे, लागू करे, पालन करे, किसी भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक अनुभूति को सिर्फ मौखिक तरीके से कह सकते हैं। वो इस भक्ति के पथ पर जैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है, उनके साथ संबंध बनाए जाते हैं, उस रूप को वो कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आगे क्या कहते हैं नारद मुनि? विचक्षणोऽस्य अर्हति वेदितुं विभो अनंत पारस्य निवृत्तिः सुखम् प्रवृत्तमानस्य गुणे अनात्मनः ततो भवान दर्शय चेष्टितम् विभो। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के क्रिया कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो अभी तक उनके कार्य में कहाँ त्रुटि हुई थी वो स्पष्ट किया, और उसके पश्चात यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ नारद मुनि आदेश देते हैं। इसलिए कहा गया नारद मुनि का आदेश है यहाँ पे व्यास देव को। क्या बात का आदेश है? तुम्हें पता है भगवान असीम है, निस्सीम है, हम सबके सोचने की क्षमता के बाहर है। तुम्हारे वेदों में लिखा है नीति नीति, जहां से जो परम हंस है वो भी न इति, इससे अधिक नहीं कहा जा सकता अब इनके बारे में। ये इससे भी बहुत अधिक है जहां ये बातें कही जाती हैं। उन भगवान के को केवल निपुण व्यक्ति समझ सकता है, केवल वो समझ सकता है जिसकी उनके प्रति प्रेमा रंजित भक्ति में लय रहने के कारण एक निष्ठ आसक्ति हो चुकी हो। पर जो भौतिक सुख के कार्यकलापों में जो कहे थोड़ा ये भी ठीक है, थोड़ा वो भी ठीक है, इतनी भक्ति करूंगा जितने से मैं भौतिक जगत में आराम से रह सकूं। वो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको भौतिक सुख के दांव पर भक्ति करने को कहा जाए तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं। जैसे कई सारे श्रील प्रभुपाद के भक्त थे जो है बिल्कुल शुरू के जब इस्कॉन का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुरुआती वर्ष था, समय चल रहा था, तो उन्हें भगवान के बारे में समझने में बहुत उत्कंठा थी। उन्हें श्रील प्रभुपाद के वचनों पर अगाध विश्वास था। लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आई, कहा गया कि जाओ जाके प्रचार करो, गाँव में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो वो जो भक्त थे वो उस
वातावरण में स्वयं को नहीं ढाल पा रहे थे और कह रहे थे कि मैं यहाँ कर ले सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। मतलब जहाँ भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध हो वहाँ जा सकता हूँ। जैसे जो मायापुर मंदिर आज हम देख रहे हैं, वहाँ वो मायापुर मंदिर सिर्फ जंगल हुआ करता था। आज हम देख रहे हैं इतना भव्य विशाल मंदिर है, हजारों के भक्त वहाँ पूर्णकालिक तरीके से रह रहे हैं और कई हजार लोग उत्सव और त्योहारों के समय पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो जगह है मायापुर, वहां पे वृंदावन के लिए कहा जाता है कि जब तक जो वहां पे पुराने वहां के दूसरे मंदिरों के जो पुराने पुजारी हैं वो कहते हैं कि जब तक श्रील प्रभुपाद ने वहां पर हरे कृष्णा हरे रामा मंदिर नहीं बना था, कृष्ण बलराम का मंदिर, इस्कॉन का मंदिर वहां नहीं बना था, तब तक वहां लोग कोई रहने के लिए नहीं आते थे। कहने के लिए वो रमण रेती एरिया है। भगवान ने वहां पर बहुत ही आनंदमय बाल दिव्य लीलाएं की हैं। वहां उससे थोड़ा आगे जाने पर हमें बाकी बिहारी का मंदिर मिलता है, लेकिन वहां जो दुकान है, व्यापार है, जो जो इतने लोगों की आजीविका चल रही है, उनका कहना है कि 1960-70 में भी इतने लोग नहीं आते थे यहाँ इस वृंदावन धाम में, जितने की अब श्रील प्रभुपाद के और इस्कॉन के और इन कथाओं के सुनने के बाद आने लगे हैं। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि साधारण रूप से मनुष्य की प्रवृत्ति अपने को भौतिक कष्ट में डालकर आध्यात्मिक प्रगति करने की नहीं होती है। ये महत्व का विषय है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अपनी वृत्ति को शुद्ध करो ताकि प्रवृत्ति शुद्ध हो। अपने जो कार्य करने का तरीका है उसको भक्तिमय सेवा की ओर प्रवृत्त करो ताकि मन भौतिक सुख से निवृत्त हो सके और हम ईश्वर के चरणारविंद में जाने के लिए अपने मन को पूरी तरह से आवृत्त कर सकें। तो भगवान के चरणों में प्रवृत्त होना है, भौतिक सुखों से निवृत्त होना है और अपने समस्त ध्यान को आवृत्त करना है। निवृत्त, प्रवृत्त और आवृत्त करना है, ये समझने का विषय है। और इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि जिन लोगों की भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित भक्तिमय चरित्र नहीं है जिनका, उनको तुम्हारे वेदों के ये शब्द ना भ्रमित करते हैं। तुम उनको जाओ और परमेश्वर के दिव्य कारणों के कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखाओ। तुम जाओ और उन्हें बताओ कि 3 वर्ष का बालक, कोई भौतिक बालक ऐसा कर सकता है कि वो इतनी विशाल काय राक्षसी पूतना को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मार डाले और मुस्कुराता बैठा रहे। जब पूतना का शरीर गिरता है तो 12 मील में जितने जंतु वनस्पति थे सब उसके शरीर के नीचे आकर दब के मर जाते हैं। क्या ये कोई साधारण घटना है? और व्यासदेव वास्तव में श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ेंगे आगे तो 10वें स्कंद में 50 से अधिक अध्यायों में वो बाल लीला का वर्णन करते हैं भगवान की। वो दिखाते हैं कि अपने मुखमंडल में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाने वाली कृष्ण माँ के सामने एक निरीह बालक बन जाते हैं, उनकी छड़ी से भागते हैं। वो जो डंडा लेके पीछे पीछे दामोदर लीला में चली है और कन्हैया डर के मारे भागते हैं, जिसको हम दामोदर लीला गाते हैं। हम नमामीश्वरम सच्चिदानंद, ये एक है। चौराष्टकम गाते हैं, दधी दधी माखन और घी और छाछ जो है दूसरे गोपियों के घर से चुरा रहे हैं। भक्ति में कैसा भाव विनिमय होता है, ये दिव्य अनुभूतियों से बताओ उन्हें। तो अनेक ऐसी लीलाएं हैं, अनेक ऐसी लीलाएं हैं। गोपियों ने कृष्ण को कहा हम द्वारकाधीश को नहीं जानते। जब 100 वर्ष बाद जो है पुष्कर में वो सब वहां पर हरियाणा के पास आकर मिलने की बात हुई, जब सभी लोग आ रहे हैं तो गोपियों ने सुना कन्हैया भी आ रहे हैं द्वारका से। पर जब उन्होंने देखा मुकुट मंडल वाला कन्हैया, बोले हम इसे नहीं पहचानते, ये द्वारकाधीश हो सकता है, ये हमारा कुंज बिहारी नहीं हो सकता, ये राधा रमण रसिक बिहारी नहीं हो सकता। तो उन दिव्य बातों को दिखाओ जहां भगवान कि दिव्य लीलाओं में भक्त इतना रम चुका होता है कि उसे किसी भी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य से कोई कामना नहीं होती, कोई लाभ नहीं होता। सनातन गोस्वामी के पास एक शिष्य आए। सनातन गोस्वामी इसी कलयुग में हुए हैं और सनातन गोस्वामी वृंदावन में राधा कुंड और ये वृंदावन के क्षेत्र में ही रहते थे। तो एक बार वो ऐसे ही अपना साधना कर रहे हैं, अपना पुस्तक अपने रोज की भक्ति में चर्या में लगे, व्यक्ति आके कहता है मुझे पता चला आपके पास पारसमणि है, पारसमणि से इस भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, मुझे वो पारसमणि चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा जाओ पीछे कोठरी में रखी है, कुछ बहुत सारे वहां पे जो सामान है जो मेरे प्रयोग के लिए नहीं मैं प्रयोग करता हूँ, यूज नहीं करता हूँ, उसमें रखी है, नीचे कहीं दबी होगी, जाके ले लो, तुम उसके स्वरूप से उसे पहचान जाओगे। पारसमणि लेने के लिए गए, इतना ढूंढ के पारसमणि निकाला, चमकती हुई पारसमणि, जिसे छुआ वो सोना बन गई चीज। बहुत खुश हुआ, निकल गया वहां से प्रणाम करके। थोड़ा रास्ते में गया तो सोचने लगा वो जो बाबा वहां जिसने मुझे ये पारसमणि दी, उसके पास इससे भी मूल्यवान वस्तु होगी, तभी तो उसने इतने आसानी से मुझे दे दी। जो मेरे लिए मेरे जीवन का आलम्ब दिख रही है मुझे, वो दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल साधारण कंकड़ पत्थर की तरह रखी हुई थी। पक्का उसके पास इससे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है। वापस आया सनातन गोस्वामी के पास और बोलता है आपके पास ऐसा क्या है जो आपकी आसक्ति इस पारसमणि में भी नहीं है? उन्होंने कहा मैं कल्प वृक्ष के
जो जन्म देने वाले मैं कल्प वृक्ष के जन्म देने वाले ईश्वर का ध्यान करता हूँ, पर पहले इस पारसमणि को फेंक कर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये और वो साथ साथ नहीं चलेगा। भौतिक आसक्ति, भौतिक सुख में लगे रहो और भक्ति की कामना करते रहो, साथ साथ नहीं चलेगा। अगर मुंह में नमक दबा रखा है, नमक की डली दबा रखी है, तो रसगुल्ला खाने पे भी नमक का खारापन हमें लगता रहेगा। तो जीवन में अगर मधुरता लानी है, जीवन में अगर स्वाद लाना है, जीवन में अगर श्रेष्ठत्व का आलम्ब धारण करना है, तो निकृष्टता को निकालना पड़ेगा। अगर पात्र में पहले से गंदगी है, तो उसमें कितना भी सुस्वादु भोजन डाल दो, वो गंदगी उस पूरे स्वाद को खराब कर देगी। तो पहले अपने मन को, अपने जीवन में दिव्यता लाओ, अपने मन को निर्मल करो। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ, ताकि ये जो जीव है, जो भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाए। तो आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान हम यहाँ पर नारद मुनि को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने देखा था वो शक्ति अवतार में से एक अवतार है, तो यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है जिसे हमें करने में आपत्ति हो। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 17। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्कोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। क्या कहा गया है? जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। यहाँ पर मुझे स्मरण आता है श्रीमद् भगवद गीता का। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि आप जो ये जो आपको मुझे अलग अलग मार्ग दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, अलग अलग उपासकों की श्रेणियां बता रहे हैं, क्या होगा अगर इनमें से कुछ लोग अपनी उस वृत्ति से नीचे गिर गए, अर्थात वो अगर साधना करते करते पदच्युत हो गए, तो क्या होगा? और भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान कहते हैं कि जो जीव, भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया, जो जीव कम साधना करके पदच्युत हुआ रहेगा, उसे मैं भौतिक ऐश्वर्य से भरे वाले घर में भेजूंगा, ताकि उसको अपनी स्मृति बनी रहे और वो वहां अनुकूल रूप में कर सके। जो जीव तो ये पूरी श्रेणियां बताई जाएंगी बेसिकली, जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि जिस जीव ने भौतिक वृत्ति का त्याग कर दिया और वो इस भक्तिमय मार्ग पर आगे बढ़ने जा रहा है, हो सकता है कि वो परमानेंटली उस पर ना टिका रहे। स्वाभाविक है, अजामिल ने शुरू की थी ये भक्तिमय यात्रा, पर रास्ते में वो पदस्खलित हो गए, उनके अंदर भौतिक आसक्ति फिर से आ गई, तो उनकी जो जीवन में अगली क्रिया हुई वो पुनः जीरो से नहीं शुरू हुई। उन्होंने 1 2 3 4 जितनी सीढ़ी चली थी भक्ति में, इस आध्यात्मिक विकास में, उनकी अगली यात्रा उसके आगे से शुरू हुई थी। तो उन्होंने जब कुछ विवाह किया उस स्त्री से जिसके प्रेम में आसक्त होकर उन्होंने सब प्रकार के धर्म का त्याग कर दिया था, उससे जो पुत्र हुआ नाम रखा नारायण। ईश्वर की लीला देखिए। और जब वो नारायण बुलाता है तो वास्तव में भगवान को नहीं, उस पुत्र को बुला रहा होता है। लेकिन नारायण शब्द की दिव्यता ऐसी थी कि उसको वो स्मृति रहना कि उसे नारायण बुलाना है। अपने अन्य पुत्रों में उसने नारायण को ही बुलाया। तो इस बात से अजामिल हमारे यहाँ महाजन की श्रेणी में आते हैं। महाजन अर्थात भद्र पुरुष, जिनके जीवन का पालन करना, जिनके जीवन में आई सीख घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए। तो ये सीख है उनके जीवन की। हमारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कुछ लोग कुछ समय साधना करके इस रास्ते से हट सकते हैं, पदच्युत हो सकते हैं। कुछ लोग लंबी साधना करके पदच्युत हो सकते हैं, पर उनकी जो अगली यात्रा शुरू होगी वो जीरो से नहीं शुरू होगी। यही एकमात्र भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा बैंक बैलेंस है, एकमात्र ऐसा लेखा जोखा है जो हम जहां रोकते हैं अगले जन्म की यात्रा में वहां से शुरू होता है। जबकि हम सबकी जो भौतिक डिग्रियां, जिसने भी 10th 12th हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की है, अगला जन्म अगर मनुष्य का मिला तो फिर से नर्सरी से ही शुरू करना पड़ेगा हमें, फिर से नर्सरी से शुरू करेंगे। लेकिन भक्ति का ही लेखा जोखा एकमात्र एक ऐसा बैंक बैलेंस है कि अगर वो स्मृति पिछले जन्म की है,
अगर पिछले जन्म में किया है तो सही समय आने पर भगवान वो विस्मृत स्मृति को पुनः स्मरण करा देते हैं। भगवान ने गजेंद्र को कराया, भगवान ने जड़ भरत को कराया, नारद मुनि को हुआ। हजारों हजार एग्जाम्पल भक्तमाल ग्रंथ से लेकर स्वयं श्रीमद् भागवतम में उपस्थित हैं, जहां पिछले जन्म में भगवान की भक्ति के लिए किया गया प्रयास इस जन्म में वही उसी प्लेटफॉर्म से, उसी स्तर से शुरू होता है जहां वो हमने रोका था या हमसे छूट गया था। तो इसलिए भगवान उस विश्वास को पुनः स्थापित करें लोगों के बीच में। इसलिए नारद मुनि व्यास देव से आग्रह करते हैं कि जो भक्ति में सेवा में थोड़ा भी प्रवृत्त है, अगर किसी कारणवश उसने भौतिक वृत्तियों को फंस कर पुनः अगर त्याग दिया इसको, तो वो पुनः ऊपर नीचे होता रहेगा, पर उसकी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। इसके विपरीत जो अभक्त हैं, चाहे वो कितना भी कार्य करते रहे, पर अगर उनकी भगवान में आसक्ति फिक्स नहीं हुई है, तो वो सभी प्रकार से उनके लिए हानिकारक है। तो ये नारद मुनि यहाँ पर व्यासदेव को इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में ये बताने के बाद भगवान श्लोक संख्या 18 में जाते हैं। आप में से जिनके पास भी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ हिंदी में है, इंग्लिश में है, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, इन तात्पर्यों को पढ़ने का प्रयास करेगा। श्रील प्रभुपाद ने बहुत समय और ऊर्जा के साथ हम लोगों के लिए सरलतम भाषा में प्रस्तुत किया है। आगे क्या है? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यद् तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखं कालेन सर्वत्र गभीरहंसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक से लेकर निम्न तक लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम के वो सूत्र हैं जिनको यदि हम एक बार पढ़ के ध्यान रख ले या प्रतिदिन बिना मन के भी पढ़ते रहें, जैसे दवाई अगर हम मन से खाएं बेमन से खाएं, दवाई जिस रोग के निदान के लिए है वो असर उस निदान के लिए करेगी ही करेगी। उसी तरह भागवतम के ये सूत्र हमें समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, पर इन पर श्रद्धा रख के, विश्वास रख के जो कहा जा रहा है उस पर आचरण करने लग जाएं अगर हम, तो इनका प्रभाव हमें दिव्यता दिखेगी ही दिखेगी। क्या कह रहे हैं नारद मुनि? नारद मुनि कहते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो ब्रह्म लोक है ना, उच्चतम लोक है इस भौतिक जगत का। मैंने आप लोगों को ये स्पष्ट किया था पहले और अपने को भी पुनः स्मृति में कराया था। तो ब्रह्म लोक सबसे ऊपर का लोक हुआ, और जो निम्नतम लोक है, निम्नतम लोक इस जगत का जो पाताल है, उसमें कितना भी भौतिक सुख प्राप्त करोगे और अच्छा या बुरा करोगे, उसकी कर्म गणना के अनुसार सिर्फ इतने में ही भ्रमण करते रह जाओगे। जबकि भक्त तो इस तरफ देखना भी नहीं चाहता। जो तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं, जो बुद्धिमान है, वो इसको देखना भी नहीं चाहते। क्यों? इससे सुखी होने की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि उन्हें इसकी नश्वरता पता है। वो जानते हैं कि वास्तव में ये हमारे जीवन के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये हमारा प्राप्य नहीं है। इनफैक्ट नारद मुनि जिनको ये डर लगे कि भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने से हमें भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, उनको आश्वस्त करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम दुनियादारी में देवताओं की पूजा करने से हमें इस प्रकार की भौतिक सुख समृद्धि साधन मिल जाते हैं, तो जो इनके भी ऊपर पर्सनैलिटी है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, अगर हम बिल्कुल सत्य निष्ठा से उनकी भक्ति में लग जाएंगे, तो भौतिक जगत में ऐसा क्या अप्राप्य है हमारे लिए। ध्रुव निकले थे, भौतिक जगत की लिप्सा से भगवान ने आध्यात्मिक प्रगति कराई और ये भौतिक जगत का राज भी दिया। प्रहलाद को अपने पिता के बाद भौतिक जगत का राज करने दिया। हमारे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे ये दिखेगा लोग प्रसिद्धि के लिए और इन सब के लिए कथा पाठ, वेद पाठ, ये सब बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भक्त बन जाता है, सुदामा गए थे पत्नी के कहने से, उनका भाव नहीं था किसी भी प्रकार की याचना करने का, लेकिन भगवान ने उस भाव की भी रक्षा की जिस भाव को अप्रत्यक्ष तरीके से प्रेषित करने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा गया था। तो जब भगवान का अगर कोई मंत्री खुश होकर हमें कुछ दे सकता है, तो वो मंत्री जिसकी चाकरी करता है, अगर वो हमसे खुश हो जाए, तो हमारे लिए इस जगत में अप्राप्य कुछ भी नहीं रहेगा। उसी तरीके से ये भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, प्रशासनिक अधिकारी या इस भौतिक जगत का कोई
कोई मालिक, कोई बॉस, कोई अधिकारी हमें जो दे और उसके लिए हम भगवान से भक्ति का संबंध ना स्थापित करें, तो हम बड़े ही अभागे कहे जाएँगे, बड़े ही दारिद्र्य युक्त कहे जाएँगे। अगर हमारा संबंध जड़ से है, अगर हमारा संबंध स्रोत से है, अगर हमारा संबंध भगवान से है, अगर हमारे जीवन के सारे कर्म, सारे कार्य, सारी भक्ति अनुराग उनको निर्दिष्ट कर दिए गए हैं, तो हमें इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति हमें कुछ नहीं भी देना चाहेगा, अगर भगवान चाहेगा कि वो व्यक्ति निमित्त बने, तो वो व्यक्ति ही हमें वो भौतिक सुविधा देगा। तो नारद मुनि कह रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाली सुख की जहां तक बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ हमारे कर्म कालों की गणना की वजह से, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनकी वजह से ये तो हमें मिलना ही मिलना है। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। इसीलिए जीव कभी इनसे विचलित नहीं होते। कैसे जीव? जो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा लीला दिव्य रसास्वादन करते हैं, वो इससे विचलित नहीं होते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 19 में जाते हैं। श्लोक संख्या 19 आप लोगों के लिए शेयर की जाती है। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजे मुकुंद सेवी अन्यवतंग संसृतम् स्मरन् मुकुंदांघ्रि उपगूहनं पुनः विहातुम इक्षेत नरस ग्रहो जना। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात जिसको भगवान के नाम जप में रुचि हो गई है, उसको दुनिया का अन्य कोई गान अच्छा नहीं लगता। उसको वैष्णव द्वारा लिखे गए गाने के अतिरिक्त ये जो लोकाचार में धन कमाने के लिए जो बड़ी ही अलंकरण विहीन रचनाएं की जाती है, उसमें कोई आसक्ति नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो भक्ति के मार्ग पर बढ़ गए, तो उन्होंने उसके अतिरिक्त अन्य कोई भजन ही नहीं सुना, कभी गान ही नहीं सुना, कभी भगवान की लीला दिव्य लीलाओं के अलावा। कई बार इसीलिए कहा जाता है कि जब भक्त पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है कि उसके जीवन में कितना आमूल-चूल परिवर्तन हो गया इस प्रक्रिया को धारण करने से। भक्ति एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसमें आचार्यों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, उन आचार्यों के मार्गदर्शन से शास्त्रों में बताए गए मार्ग को भक्तों के संग में चलने का प्रयास करना होता है। इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे इतनी माला करनी चाहिए, इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, इस प्रकार अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए कि हम अपने साथ होने वाली हर घटना में भगवान को देख सकें। इस प्रकार हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे प्रयास के बाद भी अगर कुछ प्राप्त ना हो तो उसमें संतोष धारण करना चाहिए। ऐसे अनेक दिव्य गुण जो भगवत गीता में बताए गए हैं, वो भक्त बनने के प्रयास में व्यक्ति के अंदर स्वतः आ जाते हैं। और इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा भक्त अगर कभी भटक भी गया किसी भी वजह से, तो उसकी गति सकाम कर्मियों की तरह नहीं होती, उसकी गति उससे आगे से ही होती है। जैसा मैंने कहा, उसकी गति वहीं से होगी, भगवान स्मृति कराएंगे ही कराएंगे। क्यों? और उस व्यक्ति की भी एक समय पर जब उचित माहौल, उचित अनुकूल वातावरण हो जाएगा, तो उसके पास ये जो जितनी भी आसक्ति है, वो उससे स्वतः ही छूट जाती है। हमने देखा होगा कई लोग बचपन में बिल्कुल भजनानंदी नहीं रहे होंगे, वो मंदिर में पैर भी नहीं रखने जाते थे, लेकिन एक सही समय पे अनुकूल माहौल मिलने पर वो ऐसे बड़े-बड़े भक्तिमय कार्य कर ले जाते हैं, जिन्होंने कभी अपने हॉस्टल लाइफ में, घर में माता-पिता के साथ रहते हुए गैस बर्नर, चूल्हा, ईंधन जो कह लीजिए कभी नहीं जलाया होगा। वो जब श्रील प्रभुपाद के बताए गए मार्ग पर इस्कॉन में आते हैं, तो भक्तों की सेवा करने के लिए 200, 500, 1000 लोगों का भोजन बनाकर लेके निकल जाते हैं। प्रतिदिन जो है भंडारण कर लेते हैं। जिन्होंने अपने घर में कभी झाड़ू पोछा नहीं किया होगा, वो मंदिर में सफाई की सेवा इतने अच्छे से करने लग जाते हैं। जिन्होंने स्वयं अपने घर में कभी बच्चे को या स्वयं के वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया होगा, वो भगवान के सुंदर-सुंदर विग्रहों की इतनी सुंदर सेवा करने लग जाते हैं कि वो स्वयं में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक तरीका है, भक्तिमयी सेवा करने के मार्ग पर अपने को अग्रसरित करने से। तो इसीलिए
कई लोग शुरू में भजनानंदी भक्त नहीं दिखते और समय अनुकूल परिस्थिति आने पर उनके जीवन में उनकी पुनः स्मृति से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर कभी ना कभी भगवान के भक्त रहे होंगे और भगवान की उनके ऊपर कृपा होगी, तो वो जो उन्होंने चरण कमलों का आस्वादन कर रखा है उसके आनंद के स्मरण को ज्ञात होते ही वो अब उससे अपने आप को फिर से छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए जो साहित्य की एक रचना है कि हर मानव में छुपी हुई है दिव्य गुणों की आग, दिल से मर्म शिखा बस छू दो तुरंत उठेगी जाग। हम सबका स्वाभाविक जो लगाव है वो भगवान के चरणारविंद में, हमारा अस्तित्व ही भगवान की सेवा करने से है। समस्त कार्य भगवान द्वारा दिए गए हैं इस भौतिक जगत में भी, और हम उसके क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। इस भाव से हमको करना है, और जब हम इस भाव से कर रहे होते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि अगर हम कभी भटक भी जाएंगे तो भी जहां एक क्षण का सत्संग मिलेगा, किसी के मुंह से हमने सुना, वहीं हमारी स्मृति पुनः वापस आ जाती है। तो आज के लिए अंतिम श्लोक को देखते हैं, आज के श्लोक संख्या 20 को। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्वि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवत प्रदर्शितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है और तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो नारद मुनि व्यास देव को कह रहे हैं, ये आप हो जिन्होंने ये सब कुछ इतने विस्तार में जगह जगह अनेकों ग्रंथों में बता रखा है। मैं तो केवल सारांश में आपको इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप शुद्ध भक्त के भाव में जो मुकुंद है, भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो उनसे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनको आप सेवामय, दिव्यमय, कथामय भाव में प्रस्तुत कर सकें। और मैं जानता हूं कि आप इस ज्ञान से अछूते नहीं है, लेकिन अगर आप इसको व्यक्त रूप में नहीं कहेंगे तो बाह्य जगत में, भौतिक जगत में रहने वाला जीव इसके सही अर्थों के साथ इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हमें स्मरण हो तो हमने कहा था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 100% है अगर, तो दूसरा कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। भाव स्तर पर कोई भक्त भगवान से बड़ा हो सकता है लेकिन भगवान नहीं हो सकता। उसके पश्चात जो महेश, जो हर ब्रह्मांड में महादेव की भूमिका निभाते हैं, उनके लिए कहा गया कि वो भगवान के अवतार भी नहीं है, वो जीव भी नहीं है, वो विशिष्ट विस्तार है भगवान के। वो दूध से दही जो बताया गया ब्रह्म संहिता में एक तुलना, वो है। तो वो महेश जो है भगवान के 84% गुणों को धारण करते हैं, जो जीव और पूर्ण परमात्मा के बीच की श्रेणी कही जाएंगे। जो ब्रह्मा जी हैं वो आदि जीव हैं और वो 78% तक जाते हैं। तो जीवों से कहा जा रहा है कि इतना प्रयास करो, इतना अपना क्रमिक विकास करो कि ब्रह्मा 78% पे हैं, अर्थात जो भौतिक जगत का उच्चतम लोक है वहां जाने की क्वालिफिकेशन 78% है। उस प्रकार अन्य युगों के अन्य प्रतिशत निर्धारित किए गए होंगे और ये सब कुछ काल कर्म की गूढ़ गणना है। तो कहा जा रहा है कि कम से कम इतना प्रयास करो कि शुद्ध भक्त बनने के स्तर तक अपने आप को पहुंच सको। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत अर्थात 78% प्राप्त कर सकता है। 78%। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, केवल रूढ़ दशा में जो बीमार होते हैं, केवल वही मूर्ख व्यक्ति ऐसा दावा कर सकते हैं कि वो भगवान है। वो माया द्वारा इतने भ्रमित होते हैं कि वो स्वयं को भगवान समझते हैं। तो शील व्यास देव ने वास्तव में नारद मुनि के इन वचनों को समझा और श्रील नारद देव ने व्यास मुनि को वास्तव में भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है और इसे तुम अपने जीवन में महसूस कर चुके हो, अब इसे व्यक्त करना सीखो। तो श्लोक संख्या 21 से हम लोग कल करेंगे। श्लोक संख्या 21 से श्री नारद जी हमारे व्यास देव के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि तुम में क्या क्या विशिष्ट है जो इस ग्रंथ की रचना करने के लिए आवश्यक है। तो श्लोक संख्या 21 से हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस सत्र को कल इसी समय दोपहर 12 बजे भारत समय के अनुसार आगे ले जाएंगे। आज हमने श्लोक संख्या 20 तक इस सत्र में अध्याय 5 के इस सत्र में पठन और मनन करने का अभ्यास किया। तो इसी के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।